Okay, so in the last lecture, basically we discussed about the comparator और 4 बिट का comparator हमने डिजाइन किया था। ए और बी दोनों 4 4 बिट्स के थे और उसमें हमने फिर वर्कआउट किया था कि ओके हाउ ए ग्रेटर देन बी की इक्वेशन किस तरह से बनती थी, और हमने मेक श्योर किया था कि ओके व्हेन ए या 4 आपके पास कंडीशन थी, अगर तो A3 ही B3 से बड़ा था तो फिर हमने कहा कि ओके ए इज ग्रेटर देन बी। अगर A2 B2 से बड़ा है देन वी हैव टू मेक श्योर कि ओके इससे पहले A3 और B3 जो है वो इक्वल होना चाहिए। सो इफ both are equal then we will go for this one, A2 is greater than B, right? So same thing happens कि हाँ जी कि अगर A3 B3 के इक्वल है, A2 B2 के इक्वल है, तो फिर A1 और B1 डिसाइड करेगा कि अच्छा जी A1 if A1 is greater than B1 then it would be decided okay A नंबर जो है वो B नंबर से बड़ा है, राइट? और सिमिलरली अगर यही A3 B3 के इक्वल है, A2 B2 के इक्वल है, A1 B1 के इक्वल है, एंड ऑपरेशन यूज हो रहा है, राइट? एंड A0 इज ग्रेटर देन B0, देन इट वुड बी determined that okay A is greater than B, right? So these are the basically 4 possibilities, 4 options हैं कि इनमें से कोई भी ऑप्शन ट्रू होगी तो आपके पास यू वुड मेक श्योर कि ओके ए इज ग्रेटर देन बी, राइट? अब हम अगर ए स्मॉलर देन बी की बात करें तो एग्जैक्टली जब आपको ए ग्रेटर देन बी की बात समझ लग गई, सो ऑब्वियसली ए स्मॉलर देन बी इज सिमिलर टू दिस वन, राइट? हाउ इट विल वर्क, इफ दोबारा से लिख लेते हैं ए स्मॉलर देन बी। सो ए स्मॉलर देन बी किसके, भाई A3 को कंपेयर किया जाए B3 से। अगर A3 छोटा है B3 से देन व्हाट हैपेंस, ओके इट मींस के ये कंडीशन, तो फिर स्ट्रेट अवे A3 B3 से छोटा है या B A से बड़ा है, राइट? और कंडीशन लगा दी कि अगर A3 तो B3 के इक्वल है एंड A2 जो है वो B2 से छोटा है, सो अगेन A is smaller than B, right? और अब तीसरी कंडीशन, क्योंकि यह 4 बिट का नंबर है तो 4 ही कंडीशन आएंगी, और A3 is equal to B3 and A2 is equal to B2 and A1 is smaller than B1. If this condition true, again the number A is smaller than B, right? और द फोर्थ वन की हम बात करते हैं, द फोर्थ कंडीशन कि व्हेन A3 इज इक्वल टू B3 एंड A2 इज इक्वल टू B2 एंड A1 इज इक्वल टू B1, तो भाई ये तीनों के तीनों नंबर्स इक्वल होने चाहिए एंड A0 is smaller than B0, then again we will decide कि okay basically A is smaller than B, right? So मसलन मैं अगर इस स्पेसिफिक कंडीशन की मैं बात करूं तो ये कब आ रही है, ये मैं कह रहा हूं कि एक नंबर था जो कि 1 0 1 0 था और बी नंबर था वो भी A3 उसका 1 ही था, A2 उसका 0 ही था, A1 उसका 1 ही था, लेकिन जो B0 था that was 1, so that this is going to basically decide ये इस कंडीशन को ट्रू कर, राइट? सो इन दिस कंडीशन बेसिकली ये इससे पहले वाले तीनों बिट्स जो हैं वो सेम है, लेकिन लास्ट बिट जो है जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो बेसिकली वो डिसाइड कर रही है कि बी जो है वो बड़ा है ए से, राइट? सो वो हमने ये कंडीशन लिख दी। सिमिलरली अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं कि ये कंडीशन कब ट्रू होती है, तो हमने कहा कि ओके ए 4 बिट का ही नंबर था, बी 4 बिट का ही नंबर था, इसमें हमने कहा कि ओके ये 1 है, ये भी 1 था, A2 भी जो वैल्यू थी ये भी 1 है, सपोज ये भी 1 है, A1 जो है यहां पे ये 0 है और ये 1 है, डोंट केयर अबाउट द लेफ्ट थिंग,
राइट, द लेस सिग्निफिकेंट बिट। भाई इसकी जरूरत ही नहीं है। जब ये वाली तीसरी बिट जो थी वो हमारी यहाँ पे इसी ने डिसाइड कर दिया कि जनाब बी यहाँ पे 1 है, ए 0 है, सो फॉरगेट अबाउट द फोर्थ बिट, उस पे जाने की जरूरत ही नहीं है। सो स्ट्रेट अवे यहीं पे पता चल गया क्योंकि यहाँ पे बी जो है वो ग्रेटर है ए से, राइट, या ए स्मॉलर है बी से, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसे पता चलेगा, ये यहाँ पे ए की वैल्यू 4 बिट का नंबर, हमने कह दिया ये 1 है, ये 1 है, भाई ये 0 है या ये 1 है, फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ द टू थिंग्स। ओके, यहीं पे पता चल गया क्योंकि वो जो मर्जी हो, वो ए की वैल्यू चाहे 1 1 हो और बी की वैल्यू चाहे 0 0 हो, लेकिन फिर भी बी बड़ा ही होगा, क्यों, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ही डिसाइड हो गया, राइट। सिमिलरली A3 और B3 के बारे में हमने जो बात की थी, तो बेसिकली ए अगर इस स्पेसिफिक कंडीशन में ए की वैल्यू है 0 1 1 1 और बी की वैल्यू है 1 आ गया, और यहाँ पे चाहे 0 0 भी हो, इवन देन इसी ने ही डिसाइड कर दिया, इस एक बिट ने ही, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ने डिसाइड कर दिया कि ए इज स्मॉलर देन बी, राइट। सो दीज आर द बेसिकली 4 कंडीशंस, और उसके अकॉर्डिंगली हमने 4 बिट का एक नंबर को दूसरे 4 बिट के नंबर से कंपैरिजन किया। इससे पहले हमने बात की थी कि ए ग्रेटर देन बी के लिए वो कंडीशन कौन सी थी, और यहाँ पे हमने बात की कि ए स्मॉलर देन बी में कौन सी कंडीशन है, राइट। अब हम बात करते हैं क्योंकि when a is equal to b, I think this one is the most simple one, कि हमें ये कंपेयर करना है क्योंकि A3 B3 के इक्वल हो एंड A2 B2 के इक्वल हो A2, ठीक, A3 B3 के इक्वल हो, A2 B2 के इक्वल हो, एंड A1 B1 के इक्वल हो, एंड A0 B0 के इक्वल, राइट। सो हमें ये देख, सो A3 B3 के इक्वल कैसे आएगा, दैट वुड बी A3 बार B3 बार, या फिर A3 B3, ठीक, यानी यहां पे और है, राइट। सो और को ये इस तरह से भी दो पैरेलल लाइन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सो व्हाट हैपेंस कि हाँ जी के ये A3 B3 बार, जैसे हमने यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया, राइट। सो और है तो और को हम प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट हैपेंस कि हाँ जी मैं यहाँ पे चलो उसी तरह से ही प्लस ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सो व्हाट हैपेंस, दिस इज गोइंग टू बी A3 बार B3 बार प्लस A3 B3, right? Now what happens, and A2 bar B2 bar plus A2 B2, and का मतलब फिर डॉट कर दिया हमने, सो A1 बार B1 बार एंड और A1 B1, similarly dot कर दिया, and this is going to be A0 bar B0 bar plus A0 B0. So this is basically how we can find out कि okay, A is equal to B. So तमाम के तमाम बिट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। Now I will show you कि okay, किस तरह से 4 बिट का एक कंपैरेटर किस तरह से बनेगा, right? So okay, here is the basically circuit। हमने यहाँ पे ये एक सर्किट ड्रॉ किया। सो व्हाट हैपेंस, अगर मैं A is equal to B की बात करूं, सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे मेरे पास क्या मिल रहा है, दैट इज A3 बार B3। यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है A3 B3 बार, राइट। इसको और किया और और करने के बाद उसको इन्वर्ट कर दिया। सो व्हाट विल आई गेट ओवर हियर, दिस इज गोइंग टू बी A3 बार B3 प्लस A3 B3 बार और उस सारे का complement. So when you are going to make a complement of this one, so what will you get? You will get A3 bar B3 bar plus A3 B3, right? So
यानी जब आपने इसको और किया, ये बेसिकली यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपके पास एक एक्सक्लूसिव और अगर देखा जाए तो एक्सक्लूसिव और है, और उसको आपने इन्वर्ट किया, सो इट बिकम्स अ एक्सक्लूसिव नॉर, राइट? सो दैट इज गोइंग टू बी, ये हमारे साथ ये आखिर में एक एंड गेट है। सो अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो बेसिकली ये 4 इनपुट का एंड गेट है। सो दिस वन इज A3 बार B3 बार प्लस A3 B3। सो उसके बाद ये A2 बार B2 बार, और सबको इसी तरह से ही मेंशन किया गया है, राइट जी? सो दिस इज हाउ A इज इक्वल टू B। एंड और किसी एक को A ग्रेटर देन B के बारे में अगर हम बात कर लें तो अगेन वहां पे भी 4 इनपुट का और गेट है। अगर यहाँ पे हमने जो इससे पहले वाला लेक्चर था वहां पे हमने ये मेंशन किया था। सो मेरे पास यहाँ पे 4 और गेट, एक 4 इनपुट का और गेट। सो 1 इनपुट, 2 इनपुट, 3 इनपुट एंड द 4th इनपुट, राइट? सो अगर मैं देखूं तो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस वन इज द सेकंड, राइट? फिर उसके बाद थर्ड, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ वन, राइट? सो मेरे पास ये 4 इनपुट का और गेट आ रहा है। एक में हमें A3 और B3 की बेस पे ही डिसीजन हो रहा है, और वो डिसीजन किस तरह से हो रहा है वो वहां पे डिसीजन जो था वो हमने देखा कि यहाँ पे, so this one is basically, this line is coming from here। यहाँ पे क्या है, A3 B3 बार, और फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे जब A ग्रेटर देन B की बात करते थे तो A3 इज ग्रेटर देन B3, और वो कैसे आता था, दैट इज बेसिकली A3 B3 बार, राइट जी? सो सिमिलरली जब हम सेकंड टर्म की बात करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे A3 B3 के इक्वल हो, लेकिन साथ में A2 B2 से बड़ा भी हो। सो व्हाट हैपेंस कि हाँ जी, कि अगर हम इसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर, द सेकंड वन इज, सेकंड इनपुट इज, दैट इज फ्रॉम द, टू मेक श्योर क्योंकि A3 B3 के इक्वल है, और A3 B3 के किस तरह से इक्वल था वो, दैट इज बेसिकली फ्रॉम ओवर हियर, राइट? और साथ में A2 B2 जो है वो बेसिकली इट विल शो क्योंकि हाउ द, और दूसरा जो है वो यहाँ पे A2 B2 बार, B2 बार से। सो दीज टू गेट्स आर बेसिकली गोइंग टू मेक, ये वाला गेट जो है दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी अटैच विद दिस, राइट? सो दिस इज हाउ बेसिकली a 4-bit comparator basically works। So we have a 4 input OR gate, 4 input OR gate, and then there are some AND gates as well, right? I hope you got the understanding of 4 input 4-bit comparator, right? Okay, thank you very much.